हे गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 10 बज चुके हैं और दिन कौन सा है यार आज? दिन कौन सा है आज? ट्यूसडे ट्यूसडे आज ट्यूसडे है और उठना तो पड़ेगा ही। अभी 3 बारी सो के उठ के फाइनली 10 बज गए हैं। तो अब उठते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले तो यार ये हमारी हमारा जीवन चला रहा है यार चेन्नई में, इसके दर्शन एक बारी कर लो आप। और आप देख सकते हो घड़ी में 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं उठ गया हूँ। ऐसा नहीं है बॉस कि 11-12 बजे उठ रहा हूँ। ठीक है, वैसे लेट सोता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया। एक तो ना डेली सोच के सोता हूँ कि जल्दी सो के उठूँगा, डेली सोचता हूँ जल्दी सो के उठूँगा, मगर रात को पता नहीं क्या होता है यार। कभी यूट्यूब, कभी कुछ लगे ही रहो भाई फ़ोन के अंदर। ऐसे कैसे 1-2 बज जाते हैं और फिर वही लेट सो के उठना होता है। कोई बात नहीं भाई, 10 बजे भी उठ गए यार, नॉट बैड। कसम से चेन्नई में अगर कोई लॉकडाउन में फंसा है, उसके घर में एसी नहीं है, तो ये लगा लेना वो तिहाड़ जेल में फंस गया है। और कैसे उसके दिन निकल रहे हैं और कैसे उसकी रातें तो भूल ही जाओ। रात तो मतलब उसको नींद आ ही नहीं सकती। बाहर चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले जल्दी फ्रेश हो लेते हैं, टाइम हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 से 9 बजे तक खोलने के लिए, मगर यहाँ पे हमारा एरिया रेड जोन में आता है, त्रिवान। तो 1 बजे सारी चीज़ बंद कर देते हैं और उसके बाद बाहर सन्नाटा रहता है। बाहर निकलने में भी डर लगता है। कल मैं गया था शाम को कुछ काम से, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। सीरियसली ऐसे लग रहा था जैसे शमशान घाट में जा रहा हूँ। जो मार्केट पहले में चहल पहल रहती थी, भीड़ रहती थी, अभी वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ पूरा, और एक दहशत और डर का माहौल रहता है बाहर। डर तो है बहुत लोगों में। चलिए करते हैं कुछ डे प्लान। 10 बज गए हैं, देखते हैं क्या हो सकता है अभी आगे। तो आइए गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा राधा कृष्ण जी के भी दर्शन कर लीजिए, और करते हैं। अभी तो इन्हीं का आशीर्वाद है कि भाई दिन निकल रहा है। पता नहीं कितना दिन और रहना पड़ेगा यहाँ घर में बंद। 1.5 महीना तो हो ही गया है और पता नहीं कितना दिन और लगेगा बंद में। कुछ कर भी नहीं सकते। बाहर निकलने का मतलब है कि घर जाने का सोचो भी ना यार, ये होता है कि क्वारंटीन कर देंगे भाई, टेस्ट करेंगे, फिर 2 हफ्ते उसमें रखेंगे क्वारंटीन में। और डर लगता है काफ़ी यार, इतना ये सब करके घर गए भी, फिर घर पे 14 दिन अंदर रहना, तो सोच के बड़ा डर लगता है कि यार ऐसी चीज निकल गई है ये कोरोना। ऐसा डर निकल गया है ना कि ऐसा लगता है कि यार घर पे ही बैठ जाओ यार, अपने जो जहाँ पे हो ना आराम से बैठे रहो। ज़्यादा इमोशनल होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ उतनी अच्छी रहेगी नहीं जो आपके 2-3 हफ्ते रहेंगे ना। घर वाले भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हो, तो इससे अच्छा यार जहाँ पे हो ना वहीं बैठे रहो आराम से बस। और दिमाग को यही समझाओ, अपने आप को यही समझाओ कि भाई कुछ दिन और।
तो चलिए फ्रेश हो गए, मगर नाश्ता करने से पहले ज़रूरी याद रखना कि चीज़ें अवेलेबल सारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बारी मार्केट बंद हुई, 1 बजे यहाँ पे बंद हो जाती है, उसके बाद बाहर आपको मेडिकल की शॉप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं डेली हमेशा ये चेक करता हूँ। जैसे आप आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पहले ही जो मेरे डेली रूटीन रहता है, मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने चेक किया कि वेजिटेबल्स वगैरह कितना है स्टॉक में। उसके बाद देख लिया कुछ बेसिक ग्रॉसरी चाहिए कि नहीं चाहिए, या कोई भी राशन, ज़्यादातर चीज़ें हैं ही। और अपने फ्रिज को ज़रूर चेक करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है 1 बजे बंद हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और अगर एक बारी कुछ नहीं मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप लाचार हो जाते हो कुछ भी खाने के लिए। तो चीज़ें आपके घर में स्टॉक होनी चाहिए, और ख़ासकर जब आप अकेले फंसे हुए हो तो चीज़ें कुछ ऐसी स्टॉक होनी चाहिए, क्योंकि अकेले बंदा कभी कभी बहुत लेजी और बहुत लो फील करता है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो कि इंस्टेंट बन जाए। वैसे जो चीज़ें सही भी नहीं है खाने के लिए, आप वो भी खा सकते हो, भाई जीना है तो क्या करें। जैसे मैगी हो गया, या आप कुछ रेडीमेड चीज़ें लाइए। जैसे अचानक से भूख लग जाए, कभी कभी रात में भी नींद खुल जाती है अचानक से, क्या करें, खाना है नहीं, और जब वो एक बार भूख लग गई तो आप सो नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए भैया, निकाला, खोला, पानी में डाला, गर्म किया, खा लिया, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। बट लकीली मेरा तो हॉबी कुकिंग ही है, तो मेरे को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ की। मैं इजीली कुक कर लेता हूँ, प्लान भी कर लेता हूँ सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ें बनाऊँ जिसके अंदर टाइम भी कम लगे, बर्तन भी कम गंदे हों, और हर चीज़ कम कम रहे, मगर टेस्ट और उसका न्यूट्रिशन फैक्टर जितने भी रहते हैं वो होने चाहिए बढ़िया। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो लेकर आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेड में हमेशा कोशिश करता हूँ रहे घर में, क्योंकि जो इंस्टेंट चीज़ों की बात कर रहा था, मैगी और या कुछ भी चीज़, मैं तो वो सब नहीं खाता, मगर ये है कि मैं ब्रेड ला के रखता हूँ घर में। ब्रेड से क्या होता है, स्लाइसेस निकाले, खीरा प्याज टमाटर, मेयोनेज, हल्का सा ब्लैक पेपर, हल्का सा काला नमक, बंद किया, गप, ख़त्म कहानी। तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ब्रेड हमेशा रहनी चाहिए। आप रोल भी बना सकते हैं, सैंडविच बना लिए, या कुछ भी ब्रेड, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है तो उसको सिंपल टोस्ट करके बटर लगा के दूध चाय के साथ आप आराम से खा सकते हैं। और कसम से मैं भी लेज़ी हो गया हूँ काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि डेली कोशिश करता हूँ जल्दी 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 करने की, मगर लेट हो ही जाता है। देखते हैं अगर ब्रेड मिल जाए हमें तो आज, क्योंकि कल भी मैं गया था, कल भी ब्रेड, पता नहीं यार हो क्या गया लोगों को, ब्रेड तो भी ऐसा हो गया कि अगर आप सुबह सुबह नहीं जाए 7-8 बजे तो आपको ब्रेड नहीं मिलेगी, कसम से। मुझे पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसा होगा, मगर जो मेरा एरिया है चेन्नई में, यहाँ पे अगर आप 9 बजे जाते हैं दुकान पे, ब्रेड आउट ऑफ स्टॉक, है ही नहीं ब्रेड। अरे भाई कितनी ब्रेड खा रहे हो यार, दूसरों के लिए भी छोड़ दो जो लेट सो के उठते हैं, हमारा भी थोड़ा ध्यान रख लो भाई। चलो टाइम मेरे ख्याल से 10:30 बजे के करीब हो रहे हैं, तो चलते हैं और लेकर आते हैं अपने डेली ज़रूरत की चीज़ों का सामान। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. गाइस आज फिर खाली हाथ लौटना पड़ा है, ब्रेड नहीं मिली आज भी।
चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं अब, घर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। बैकअप वैसे मैं रखता हूँ हमेशा किसी ना किसी चीज़ का, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे बढ़िया, कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगे। आइए एंटर होते हैं फिर घर के अंदर। ये हुए हम अपने घर में एंटर, लाइट्स ऑन कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या सब चीज़ें अभी अवेलेबल है घर के अंदर, और उसी हिसाब से फिर कुछ खाने की तैयारी करते हैं। टाइम है कम, 10 से 15 मिनट के अंदर खाना रेडी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, भूख लगेगी ज़्यादा, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, सर में दर्द होगा और बहुत सारी परेशानी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो खाना टाइम पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि अकेले रहता हूँ। अगर इन केस तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो कोई भी अभी नहीं आएगा देखने के लिए और पूछने के लिए क्या हो गया। सब लोग इतना डरे हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए करते हैं कुछ ना कुछ और देखते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी घर में हमारे। तो ब्रेड नहीं मिली तो क्या हुआ भाई, शेफ है भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जुगाड़ अपना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, रात को मैं हर चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। मुझे पता है कि दिन में अगले दिन ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसी कुछ तैयारियां रखनी पड़ती हैं जो लोग फंसे हुए, खासकर अकेले मेरी तरह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो जल्दी जल्दी से पराठे बना लेते हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी और दही मीठी वाली ठंडी ठंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। डाइट मेरे को अपनी पता ही रहती है कि फैमिली के साथ रहता हूँ तो 4-5 पराठे खा जाता हूँ, मगर अकेले ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, तो 2 ही काफ़ी रहता है। 2 के अंदर ही पेट भर जाएगा पूरा। तो ऐसी बात नहीं है भाई लड़कों को कुछ आता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे लड़का है कुछ नहीं कर पाएगा, अरे सब कर लेते हैं। मगर होता क्या, कभी कभी जानबूझ के नहीं करते क्योंकि सॉरी भाई सभी भाइयों, क्योंकि ये बताना पड़ेगा भी कि आता तो सब है सभी को, मगर ये है कि कर दिया तो फिर डेली करना पड़ेगा इसलिए वो बच के रहता है थोड़ा, और आते हुए भी कहता है कि नहीं आता। तो आपको एक चीज़ बता दूं यार, ये खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है, इसके बाद बर्तन धोने, पूरा किचन साफ करना, जो गंदगी फैली है, उसके बाद जाके काफ़ी लंबा टास्क हो जाता है। तो खाना बनाते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यार ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो, जितने हैं उतने में ही हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने ही करना है सब चीज़, कोई भी नहीं आएगा आपके पास। पराठा हो गया रेडी। सब डन ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे देखा जाए तो, अगर आदत बना लो अपनी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, होता रहता है। और फिर आदत बन जाती है कि खाना बनाओ, बर्तन धो, किचन साफ करो, खाओ, ये सब चीज़ की। सब्जी भी गर्म हो गई है, मक्खन भी निकल चुका है, दही में चीनी मिलानी बाकी है, और फिर अपना खा के मजा लिया जाएगा। और उसी वही एक खाने के वक्त का समय होता है कि जब मैं न्यूज़ देखता हूँ। वैसे मैं पूरे दिन न्यूज़ नहीं देखता हूँ, टीवी बंद ही रहता है,
क्योंकि टीवी खोलते के साथ ही एक ही खबर आती है, इतना केसेस बढ़ गए और इतने लोग मर गए। तो अकेले रहते हैं तो इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपका ब्रेन एक्ट करने लग जाता है। और क्या आपको अपने दिमाग में डालना है और क्या नहीं डालना है, तो ये आपके ऊपर चॉइस रहती है। तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देखता, बस अपडेट ले लेता हूँ एक कि क्या चल रहा है बाहर। और कोशिश करता हूँ जो एक 100 खबरों का चैनल आता है, इसमें एक साथ 100 खबरें दिखाते हैं एक के बाद एक, तो उसमें पूरे इंडिया की अपडेट मिल जाती है, पूरे वर्ल्ड की मिल जाती है, इवेंट की कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप डन हो। उसके बाद आप अपने काम में लग जाओ जो आप चाहते हो। तो चलिए, अब आ गया है अपनी मेहनत का फल भोगने का समय। अब थोड़ा बैठ के आराम से खाया जाए, थोड़ा टीवी देखा जाए और थोड़ा देखा जाए बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। खाने का भी लेते थोड़ा मजा। टीवी कर रखा है मैंने म्यूट, तो टीवी को कर देता हूँ अनम्यूट। कार में महाशक्तियों का टकराव, मैं तो भूल ही गया। चलिए मैं खाना खाता हूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, वरना मैं तो अभी टीवी देखूंगा आधे घंटे तक, और आधे घंटे तक ही चलेगा खाना आराम आराम से, बहुत टाइम है यार। तो चलिए, खाना पीना हो चुका है और अब थोड़ा आराम करा जाए। जितना कूड़ा कचरा भरना था भर लिया है न्यूज़ देख के। कसम से गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं तो, मगर क्या करें, अपडेट ले लिया है। शराबी लाइन में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। और गर्मी तो बाहर इतनी पड़ रही है ना कि अगर आप पनीर को मैरिनेट करके बाहर रख दें यहाँ, तो 1 घंटे के अंदर आपके पास पनीर टिक्का बन के रेडी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का फ़ायदा है यहाँ पे, आपके कपड़े कितने भी मोटे हों आराम से सूख जाते हैं। आधे से 1 घंटा लगता है और आपके कपड़े रेडी सूख के। और गलती से आपने 2 से 3 घंटे छोड़ दिए कपड़े बाहर, तो आपके कपड़ों का रंग भी उड़ सकता है। ऐसा है यहाँ पे कुछ सीन। कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है, कोई किसी चीज़ के लिए दुखी है, यार समझ में नहीं आता यार। वैसे लोग वह खुश रहना चाहते नहीं है, दरअसल मेरे को जो लगता है ना, वो चाहते ही नहीं है खुश रहना। वो चाहते हैं कि मैं कैसे दुखी हूँ, वो ढूंढते रहते हैं चीज़ें, यार मैं दुखी कैसे हूँ। देखता हूँ लोगों को, जैसे मैं कुछ कभी घर के सामान लेने जाता हूँ, कुछ चीज़ ख़त्म हो जाता है, दाल चावल ब्रेड वगैरह कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। और लाइन कभी कभी इतनी बड़ी रहती है डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से कि आधे आधे घंटे 40-40 मिनट में नंबर आता है आपका। वहाँ पे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो 40-45 मिनट लाइन में लग के एक कैन कोल्ड ड्रिंक का उठा के चले जाते हैं। मतलब फिर सोचता हूँ कि यार ये कोल्ड ड्रिंक लेने आया था कि बाहर घूमना चाहता था। और फिर कुछ लोगों को देखता हूँ पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है, चीज़ बस्ट, अरे भाई टेस्टी है, खैर सभी को अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मगर वो दुख होने का कारण बन जाता है। वो सोच के बड़ी हंसी आती है, पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा उसके लिए इतने परेशान हो जाते हैं। खैर ये तो रही खाने की बात। और दूसरे जो भाई लोगों ने लाइन लगा रखी है अभी ठेकों के बाहर, वाइन शॉप के बाहर, उनको तो भाई मानना पड़ेगा यार। उनको देखता हूँ तो एक चीज़ सोचता हूँ कि यार ये सब्जी लेने के लिए इतना ध्यान देते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, रिलीजन देखने लग गए लोग बाग सब्जी वालों का कि किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मगर मैं 100% श्योर हूँ ये जितने भी खड़े हुए ठेकों के बाहर ना, एक भी बंदा नहीं पूछ रहा होगा कि ये ठेका किस रिलीजन वाले बंदे का है। बस उनको शराब से मतलब है, शराब आने दो बस, और उनका काम हो जाता है। इग्नोरेंस आ जाती है दिमाग के अंदर, जब किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है ना आदमी, उसमें इग्नोरेंस आ जाती है, वो इग्नोर करने लग जाता है चीज़ें ऑटोमेटिकली। चलिए भाई, मैं तो यही आशा करूँगा भाई सभी लोगों का थोड़ा बुद्धि बनी रहे, मन थोड़ा कंट्रोल रहे, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी कहावत है कि मन का दुखी दुख होए और मन का सुखी सुख। तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं है यार, बस मन से खुश रहो।
अगर हाँ आदत पड़ गई किसी चीज़ की और वो ना मिली फिर तो दुख आएगा ही। आदत मत डालो यार किसी चीज़ की, कर लो बेशक करने का मन है तो, मगर आदत डल गई ना और वो चीज़ अगर नहीं मिली फिर दुख होता है आदमी को। परेशानी कुछ है नहीं, सारी मन की है। क्योंकि आप देखो तो जो लाइफ हम जी रहे हैं, कोई भी किसी भी लाइफ में जी रहा है, वैसी लाइफ जीने का काफ़ी सारे लोगों का मन करता है। जैसे कि मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ, बहुत से लोगों का ड्रीम होगा कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ तो मेरे को खुशी मिल जाएगी। और मैं सोचूंगा कि यार मेरे को इससे अच्छी, जो मेरे से अच्छी लाइफ जी रहे हूँ, पर मेरे को वैसी लाइफ मिले तो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर देखा जाए ना, हर कोई इसी चक्कर में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है जो अंबानी जी हैं, क्या वो जिस जैसी लाइफ वो जी रहे हैं, हमें लगता है कि यार ऐसी लाइफ मिल जाए तो कुछ चाहिए ही नहीं? आप कभी उनसे जाके पूछना, वो भी आगे बढ़ने के उसमें लगे हुए हैं। तो जिसके पास यार जैसी लाइफ है ना, अपना उसी में सेटिस्फाइड रहो, मगर हाँ आगे भी बढ़ने की कोशिश करते रहो, मगर जो है उसमें ही संतुष्ट रहो, और साथ ही साथ आगे भी बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहो। तो इससे क्या होता है ना, आपको टेंशन नहीं होती, आपका मन जो है ना सेटिस्फाइड रहता है। और जब सेटिस्फाइड रहता है तो ऑटोमेटिकली पीस आ जाता है, शांति। और जब शांति है तो बंदा मस्त है यार, खुश है। 1.5 महीना हो गया यार मेरे को, मैं अगर ये सोचने लगूँ ना कि मेरे को घर जाना है, घर कैसे जाऊँ, और मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये सब चीज़ें सोचने लगूँ ना, सीरियसली मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ना एकदम हेल हो जाएगी। और इतना परेशान हो जाऊँगा मैं यहाँ अकेला कि कुछ मेरे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और ज़िंदगी परेशानी में ही निकलेगी सारी की सारी। तो समझदारी इसी में भाई, जो है अभी यही है, इसी के अंदर ही रहना है। अपने मन को समझाओ और उसी हिसाब से चलो। तो शाम हो चुकी है और हम ये आ गए हैं अपनी छत पे। तो लकीली छत है काफ़ी बड़ी, तो आप ये लगा लो आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में आप पूरा घूम सकते हो। तो आपको बोरियत नहीं होती बिल्कुल भी कि आप लॉकडाउन में हो। तो छत ये एक फ़ायदेमंद है, आराम से लोग आते हैं, सभी लोग, काफ़ी लोग तो शूज़ पहन के आते हैं सोसाइटी के अंदर, अपना शूज़ पहन के आते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, सब चीज़ छत पे ही कर लेते हैं। ये कुछ नज़ारा छत का। और ये है चंदा मामा भी निकल चुके हैं, और सामने उस तरफ सूरज ढल चुका है। तो बीच का किनारा होने के कारण मौसम हमेशा साफ़ रहता है, पॉल्यूशन रहती नहीं है, और हवा भी चलती रहती है, फ्रेश एयर आपको हमेशा मिलेगी। और ये एक नज़ारा छत का, और छत के पीछे है यही पास में आम का पेड़, और ये देखिए कितने बड़े बड़े आम आ रखे हैं यहाँ पे। चेन्नई में एक अलग ही चीज़ है, यहाँ पे जो आम के पेड़ हैं, यहाँ पे आपको आम जो है 12 महीने आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सीज़न में आता है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने गर्मी पड़ती है ना, सर्दी का सीज़न ही नहीं है। जनवरी हो, दिसंबर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे गर्मी आपको हमेशा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ के आम के पेड़ भी हमेशा आम देते रहते हैं। तो चलिए गाइस, डिनर की तैयारी करते हैं। तो घर में काफ़ी सारी रेडीमेड चीज़ें रखी हुई हैं मेरे, और सही बताऊँ तो थोड़ा थक भी गया हूँ मैं, क्योंकि 30 मिनट्स की वीडियो में सारा कवर कर नहीं सकते कि क्या क्या काम करना पड़ता है घर में। तो आप समझ सकते हैं, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, ये वो चीज़ें सारा करते करते फिर मन नहीं करता कुछ, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ खाना बनाने में और खाने में। तो ये रेडीमेड बैटर का वो मैंने ला रखा है, ये डोसा बैटर का रेडीमेड वो है। तो आप इससे डोसा बनाइए, उत्पम बनाइए, इडली बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। तो आज मैं उत्पम बनाऊंगा और वही खाऊंगा। आज का डिनर मेरा उत्पम, और अगर फिर भूख लगी तो डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर खाना बनाया जाए, खा पी के फिर सोया जाए अपना आराम से।
तो ज़्यादा नहीं, अनियन हो गया, टमाटोज हो गए, डोसे वाला तवा ले लिया है। और क्या रहता है, चिली खत्म हो गई है घर में, तो काफ़ी सारा स्टॉक मेरे पास चिली फ्लेक्स का रहता है। चिली फ्लेक्स हो गए, ऑरिगानो हो गए, ये सब चीज़ें मैं हमेशा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ डिलीवरी बॉय से। तो आज काम आ रही है कसम से। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो। ये अनियन है, फॉक में लगा रखा है। तो डोसा इसी से बनाते हैं साउथ इंडिया में। वैसे दुकानों पे तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, मगर घरों में लोग बाग डोसा इसी चीज़ से बनाते हैं, अनियन और फॉक का इस्तेमाल करके। इससे क्या होता है, तेल भी कम लगेगा आपका, और जो डोसे के नीचे का लेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। ये मेरा बेस्ट हथियार है सीरियसली। ये जो चीज़ है ये काम इतना आसान कर देता है कि आपको क्या बोलूँ, मतलब घंटों के काम मिनटों में कर देता है। ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो ही गया है। तो क्या करना है, इसमें कवर में से डोसे का अपना बैटर निकाल लेना है, जितना यूज़ करना है उतना डालना है। आइए तो अपने पिज़्ज़ा की तैयारी करें। इसका नाम है देसी पिज़्ज़ा। थोड़ा ऑरिगानो, आप देखिए और बताइए, है ना स्वादिष्ट, लजीज। चलिए मैं रिमोट को करता हूँ अनम्यूट और अपना वही शेड्यूल डिनर का खाओ और देखो। आप भी खाना खाइए और टीवी देखिए। तब तक मिलते हैं सोते समय। सो गाइस, डिनर मेरा हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो सोचा सोने से पहले कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ मेरा, जो आज का रहा। मेरा 1.5 महीने से मैं यहाँ बंद था और कभी कभी बहुत लो और बहुत स्ट्रेस्ड फील करता था अकेला यहाँ पे घर में। मगर आज का जो मेरा दिन निकला है ना, कमाल का दिन निकला है। मुझे पता भी नहीं चला है कि कैसे सुबह हुई और कैसे रात हो गई है, और सारी चीज़ टाइम टू टाइम रही है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं रहा कि जो मैंने डिले करा हो, और पूरे दिन माइंड इंगेज रहा है किसी ना किसी चीज़ में। तो मुझे लगता है अब मुझे पता चल गया कि कल से मुझे क्या काम करना है। तो आपके माइंड में भी कुछ आइडियाज़ हों, कुछ सजेशंस हों कि जो मैं यहाँ लॉकडाउन में अकेले कर सकता हूँ घर के अंदर बंद, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं अपने दिन को उसी हिसाब से प्लान करूँ और बढ़िया से अपना दिन निकाल सकूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी एक्टिविटीज़ जो मैं इस लॉकडाउन के अंदर अकेले अपने घर से दूर चेन्नई में कर रहा हूँ। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।